नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है सुनहरे फूल वाला पौधा। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान एक बहुत ही सुंदर फूल वाले पौधे को देखा। वह फूल उन्हें काफ़ी पसंद आया। लौटते वक्त उसका एक पौधा वह अपने बगीचे के लिए भी ले आए। विजयनगर पहुंचने के बाद उन्होंने माली को बुलाया और सुनहरे फूल वाला पौधा उसे सौंपकर बोले, इसे बगीचे में हमारे शयन कक्ष की खिड़की के ठीक सामने लगा दो। याद रखो, इसकी देखभाल तुम्हें अपनी जान की तरह करनी है। अगर पौधा सूख गया तो तुम भी अपने प्राण से हाथ धो बैठोगे। माली पौधा लेकर चला गया। फिर बड़ी ही सतर्कता से उसने उस पौधे को उचित स्थान पर लगाया। वह नियम पूर्वक उस पौधे को सींचता और उसकी देखभाल करता। महाराज कृष्णदेव राय भी सुबह शाम उसे अपनी खिड़की से देखते। वे माली की मेहनत से तसल्ली बख्श थे। महाराज यदि किसी दिन उस पौधे को देखे बिना दरबार में चले जाते तो उस दिन उनका मन उखड़ा उखड़ा सा रहता और किसी भी काम में मन नहीं लगता। एक दिन महाराज जब सोकर उठे और उन्होंने खिड़की खोली तो यह देखकर चकित रह गए कि पौधा अपनी जगह पर नहीं था। वह परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया। भय से थरथर कांपता माली उनके सामने आया। पौधा कहाँ है? महाराज ने पूछा। महाराज, मेरी गलती नहीं है, उसे तो मेरी बकरी खा गई। महाराज के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उन्होंने आवेश में आकर माली को मृत्युदंड दे दिया। सैनिकों ने माली को तुरंत बंदी बना लिया और उसे लाकर बंदीगृह की ओर चल दिए। दिन चढ़ते ही यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। माली की पत्नी ने जब सुना कि उसके पति को प्राणदंड मिला है तो वह रोते रोते राज दरबार में आई। किंतु महाराज का क्रोध उस समय भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने उसकी फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। अब वह अबला क्या करे? किसी ने उसे तेनालीराम से मिलने का मशवरा दिया। माली की पत्नी रोती कलपती तेनालीराम के घर पहुंची। वहां उसने सारी बात बताकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। तेनालीराम ने उसे तसल्ली दी और समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन सुबह सुबह हम्पी में एक और हंगामा हुआ। माली की पत्नी बकरी को मजबूत रस्सी से बांधे नगर के प्रत्येक चौराहे पर जाती, खूंटा गाड़कर उसे उससे बांधती और फिर हाथ में डंडा लेकर बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई करती। विजयनगर में पशुओं के प्रति निर्दयी व्यवहार पर प्रतिबंध था। लोग मालकिन को समझाते कि वो ऐसा ना करे, मगर वह किसी की बात ना सुनती। बकरी पिट पिट कर अधमरी हो गई थी। कुछ लोगों ने इसकी खबर नगर कोतवाल साहब को दे दी। कोतवाल सिपाहियों के साथ आया और बकरी सहित मालिन को पकड़कर ले गया। कोतवाल जानता था कि यह मामला माली के मृत्युदंड से जुड़ा है, इसलिए उसने मसले को राज दरबार में पेश करना ही ठीक समझा। महाराज ने मालिन से पूछा, तुमने इस बेजुबान को इतनी निर्दयता से क्यों मारा? अन्नदाता, जिस बकरी की वजह से मैं विधवा होने वाली हूँ, मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, आप ही बताएं कि उस जीव के साथ मैं कैसा बर्ताव करूं? क्या मतलब? परेशानी में पड़ते हुए महाराज ने पूछा। इस बेजुबान पशु के कारण तुम विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ कैसे हो रहे हैं? महाराज, माली की पत्नी हाथ जोड़कर बोली, क्षमा करें, यह वही बकरी है जिसने आपका सुनहरी फूल वाला पौधा खाया। जुर्म इसने किया और मांग मेरी सुनी हो रही है। आप जैसे न्यायशील राजा के राज्य में कोई इतना भयंकर जुर्म करके भी सजा से बचा रहे, क्या यह ठीक है? आखिर इसे इसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ओह ओह, महाराज उसकी बात सुनकर सब कुछ समझ गए, मगर इस मामूली औरत की इतनी बड़ी सूझबूझ उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे इसके पीछे किसका दिमाग है यह जानना चाह रहे थे। हम तुम्हारे पति का दंड क्षमा करते हैं, किंतु सच सच बताओ कि यह सारा नाटक तुमने किसके कहने पर किया है? जी तेनालीराम जी, माली की पत्नी ने कहा। ओह तेनालीराम,
तुम बड़े अजीब गरीब तरीके अपनाकर हमारा ध्यान हमारे गलत फैसलों की तरफ आकर्षित करते हो। महाराज ने उसी समय खुश होकर तेनालीराम को 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार देने का ऐलान किया और उस निर्दोष माली की फांसी की सज़ा को भी क्षमा कर दिया। तो ये थी आज की कहानी।